नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज की 8वीं पोयम को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द ट्रीज और इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। इससे पहले मैंने 7 पोयम पढ़ाकर चैनल पर अपलोड कर दी हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। आज की पोयम बहुत ही शिक्षाप्रद है तथा मनोरंजन से भरपूर है। पोयम पढ़ने से पहले हम इसकी समरी जान लेते हैं, अर्थात इसका सारांश जान लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब हम पोयम को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपके लिए हर मीन्स, हर लाइन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि हमें जो है पोयम में पढ़ना क्या है। तो देखिए, एड्रिन रिच द्वारा लिखित कविता पेड़, मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य का संघर्ष दर्शाती है। समाज के विकास एवं वृद्धि के साथ मनुष्यों ने प्रकृति का उपयोग स्वयं के हित हेतु किया है एवं प्राकृतिक वातावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। कवित्री ये संदेश देना चाहती है कि हमारे घरों के अंदर कुछ पेड़ों की उपस्थिति हमें प्रकृति की अनुभूति नहीं प्रदान करती। वह ये भी बताती है कि आंतरिक सजावट के उपयोग में किए गए पेड़ एवं पौधे भी कैद ही हैं। वास्तविक प्रकृति बाहर है, उन जंगलों में जिनका हमने विनाश कर दिया है। कविता हमें बताती है कि कैसे वृक्ष उनके इर्द गिर्द मनुष्यों द्वारा बनाई गई 4 दीवारी को तोड़कर जंगल में जाना चाहते हैं। कवित्री कहती है कि प्रत्येक वस्तु आज़ाद होने की गहन इच्छा रखती है। ये विकास एवं सेहत के लिए आवश्यक है, अतः हमें प्रकृति के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो विद्यार्थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है पोयम। तो हम जो है पहले स्टैंजा की ओर चलते हैं। तो चलिए, स्टैंजा नंबर 1 देख लीजिए। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। तो विद्यार्थियों, हम जो है इस स्टैंजा की एक एक मीन्स का अध्ययन करेंगे और इसका लाइन बाय लाइन भी अध्ययन करेंगे और इसका मैं जो है पूर्ण रूप से व्याख्या भी कर दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा और इसकी वर्ड मीनिंग को भी हम साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, द ट्रीज कह रहे हैं कि पेड़, इनसाइड कह रहे हैं कि जो अंदर की तरफ थे। इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ होना। कह रहे हैं कि द ट्रीज कह रहे हैं कि जो पेड़, इनसाइड कह रहे हैं कि अंदर की तरफ थे, आर मूविंग कह रहे हैं कि वो खिसक रहे हैं। मूविंग का मतलब होता है हिलना डुलना। कह रहे हैं कि वो खिसक रहे हैं। आउट कह रहे हैं कि बाहर, इनटू द फॉरेस्ट कह रहे हैं कि जंगल में। कह रहे हैं कि जो पेड़ अंदर की तरफ थे वो बाहर जंगल में खिसक रहे हैं। द फॉरेस्ट कह रहे हैं कि वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, दैट मीन्स जो वाज मीन्स था एम्प्टी कह रहे हैं कि खाली, ऑल दीज डेज कह रहे हैं कि इतने दिनों से या सभी इन दिनों से। कह रहे हैं कि वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, कह रहे हैं कि वह जंगल जो इन सभी दिनों से खाली था। वेयर नो वर्ड कुड सिट कह रहे हैं कि वेयर मीन्स जहाँ पर, नो वर्ड कह रहे हैं कि कोई भी पक्षी, कुड सिट, कुड मीन्स सकता था, सिट मीन्स बैठ। कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकता था और क्या क्या नहीं हो सकता था। नो इंसेक्ट हाइड कह रहे हैं कि कोई भी कीड़ा, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा होता है। कीड़े मकोड़े को हम इंसेक्ट कहते हैं। कह रहे हैं कि नो इंसेक्ट कह रहे हैं कि कोई भी कीड़ा, हाइड कह रहे हैं कि छिप नहीं सकता था। कह रहे हैं कि कोई भी कीड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन कह रहे हैं कि कोई भी सूर्य, वरी कह रहे हैं कि छिपा नहीं सकता था। इट्स फीट कह रहे हैं कि अपने पैरों को अर्थात अपनी किरणों को, इन शैडो कह रहे हैं कि छाया में। कह रहे हैं कि कोई भी सूर्य अपनी किरणों को छाया में छिपा नहीं सकता था। बरी का मतलब क्या होता है? दफनाना होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड के लिए लगाया गया है, अर्थात छिपाने के लिए लगाया गया है। और फीट का मतलब पैर होते हैं, लेकिन पैर मतलब सूर्य के पैर थोड़ी होते हैं। किरणों को यहाँ फीट का स्थान दिया गया है, किरणों की जगह पर जो है फीट को रखा गया है। कह रहे हैं कि कोई भी सूर्य
कह रहे हैं कि अपने किरणों रूपी पैरों को छाया में क्या नहीं कर सकता था, छिपा नहीं सकता था। द फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी, कह रहे हैं कि जो एम्प्टी था, खाली था, ऑल दीज नाइट्स, कह रहे हैं कि इतनी रातों से या इन सभी रातों से, कह रहे हैं कि वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था या इन सभी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ, कह रहे हैं कि वो भर जाएगा, फुल हो जाएगा, ट्रीज, कह रहे हैं कि पेड़ों से, बाय मॉर्निंग, बाय मीन्स तक और मॉर्निंग मतलब सुबह, कह रहे हैं कि सुबह तक पेड़ों से भर जाएगा। अब मैं आपको इसका लाइन बाई लाइन अर्थ बता देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है राइटर। तो देखिए, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि जो पेड़ अंदर की तरफ थे वो बाहर जंगल में खिसक रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, कह रहे हैं कि वह जंगल जो इतने दिनों से खाली था, वेयर नो वर्ड कुड सिट, कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई पक्षी बैठ नहीं सकता था, नो इंसेक्ट हाइड, कह रहे हैं कि कोई भी कीड़ा छिप नहीं सकता था, नो सन वरी इट्स फीट इन शैडो, कह रहे हैं कि कोई भी सूर्य इसकी छाया में अपने किरणों रूपी पैरों को दफना नहीं सकता था, अर्थात छिपा नहीं सकता था। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, कह रहे हैं कि वह जंगल जो इतनी रातों से खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कह रहे हैं कि वो सुबह तक जो है पेड़ों से भर जाएगा। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। एम्प्टी का मतलब मैंने आपको बताया था बैकेंट मतलब खाली, ठीक है, और हाइड का मतलब मैंने आपको छिपाना बताया था, और वरी का मतलब मैंने आपको बताया था दफनाया हुआ, कह रहे हैं कि गाड़ना, और कह रहे हैं कि गाड़ा हुआ। तो मैंने आपको बताया था छिपाना भी यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि विजिबल आया है, देख रहे हैं, कवर्ड सो दैट इज नॉट विजिबल, विजिबल का मतलब होता है छिपाना, कह रहे हैं कि अर्थात वो किरणों रूपी पैर जो है सूर्य अपने छिपा नहीं सकता था, अर्थात दफना नहीं सकता था। मूविंग आउट का मतलब क्या होता है, बाहर आने का प्रयास करना, मैंने आपको बताया था वो बाहर की ओर खिसक रहे हैं, अर्थात बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीट, कीड़े मकोड़ों को इंसेक्ट कहा जाता है। अब मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि कवि जो है इस स्टैंजा के माध्यम से आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवित्री ने यह कहते हुए अपनी कल्पना का प्रयोग किया है कि पेड़ चल रहे हैं, किंतु वास्तव में पेड़ चल नहीं रहे हैं। कवित्री कहती है कि उसके घर के पेड़ बाहर जंगल में जा रहे हैं जो कि बहुत लंबे समय से खाली था। ये पेड़ जंगलों से काटे जाते हैं और घरों में प्रकृति का नकली प्रभाव उत्पन्न करने अथवा सजावट हेतु रखे जाते हैं। क्योंकि जंगल खाली थे इसलिए कोई पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर नहीं बैठ सकता था, कोई कीड़ा स्वयं को पेड़ों में नहीं छिपा सकता था और सूर्य की रोशनी पेड़ों की छाया द्वारा नहीं ढकी जा सकती थी। कवित्री कहती है कि जो जंगल इतनी रातों से खाली थे सुबह वृक्षों से भर जाएंगे क्योंकि वृक्ष बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा ये स्टैंजा। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। तो चलिए स्टैंजा नंबर 2 देख लीजिए। ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strand toward the glass. Small twigs stiff with exertion. Long cramped bugs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the क्लिनिक डोर्स। तो विद्यार्थियों मैं आपके लिए हर एक मीन्स का अर्थ बताते हुए चलता हूं और लाइन बाय लाइन इसका अर्थ भी बता दूंगा। तो देखिए, ऑल नाइट कह रहे हैं कि पूरी रात, सभी रात। द रूट्स कह रहे हैं कि जड़ें, रूट्स का मतलब क्या होता है, जड़ के लिए रूट कहा जाता है और रूट्स बहुत सी जड़ें। कह रहे हैं कि सारी रात जड़ें, वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना। कह रहे हैं कि सारी रात जड़ें काम करती हैं। टू डिसेंगेज, डिसेंगेज का मतलब होता है मुक्त कराना। कह रहे हैं कि मुक्त होने के लिए देमसेल्फ कह रहे हैं कि खुद को, फ्रॉम कह रहे हैं कि से, द क्रैक्स कह रहे हैं कि दरारों से। कह रहे हैं कि इन मिस में द बरांडा कह रहे हैं कि बरांडा के फ्लोर, फ्लोर का मतलब क्या होता है, फर्श होता है। कह रहे हैं कि सारी रात जड़ें बरामदे के फर्श की दरारों से स्वयं को मुक्त कराने का क्या करती हैं, वर्क करती हैं, अर्थात कार्य करती हैं।
द लीव्स कह रहे हैं कि पत्तियां, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रयास करती हैं या दबाव डालती हैं, कह रहे हैं कि पत्तियां दबाव डालती हैं। टूवार्ड का मतलब होता है की तरफ। द ग्लास, ग्लास का मतलब होता है शीशे की, कह रहे हैं कि पत्तियां शीशे की तरफ क्या डालती हैं, दबाव डालती हैं, अर्थात अत्यधिक बाहर आने का प्रयास करती हैं। स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटी, और ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, कह रहे हैं कि छोटी टहनियाँ। स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है ऐंठ जाती हैं, अर्थात कठोर हो जाती हैं या कड़क हो जाती हैं। विद एक्जर्सन, एक्जर्सन का मतलब होता है दबाव के कारण, अत्यधिक प्रयास के कारण, कह रहे हैं कि छोटी टहनियाँ अत्यधिक प्रयास के कारण ऐंठ जाती हैं या कड़क हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। छोटी टहनियाँ कह रहे हैं कि दबाव के कारण ऐंठ जाती हैं। विद्यार्थियों, इन 3 लाइनों का जो अर्थ आपको समझना पड़ेगा। मैं जो है पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। कह रहे हैं कि लॉन्ग क्रैम्पेड वर्क्स सफलिंग अंडर द रूफ, कह रहे हैं कि लॉन्ग मीन्स लंबी, क्रैम्पेड का मतलब होता है तंग, और वर्क्स का मतलब होता है शाखाएं, कह रहे हैं कि लंबी तंग शाखाएं। सफलिंग कह रहे हैं कि रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं, अंडर द रूफ कह रहे हैं कि छत के नीचे, कह रहे हैं कि लंबी तंग शाखाएं कह रहे हैं कि रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं। लाइक कह रहे हैं कि जैसे मानो मूविंग टू द क्लिनिक डोर, कह रहे हैं कि मूविंग मीन्स बाहर आते हुए, टू द क्लिनिक डोर्स, क्लिनिक डोर्स का मतलब होता है क्लिनिक के दरवाजों से या अस्पताल के दरवाजों से। कह रहे हैं कि मानो जैसे क्लिनिक के दरवाजों से बाहर आते हुए। न्यूली कह रहे हैं कि अभी अभी। डिस्चार्ज कह रहे हैं कि छुट्टी हुए। हाफ डेज्ड, हाफ डेज्ड का मतलब होता है कुछ कुछ भौचक्के। पेशेंट का मतलब होता है मरीज हूँ। कह रहे हैं कि लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ खाकर ऐसी हो गई हैं, मानो जैसे क्लिनिक के दरवाजों से बाहर आते हुए अभी अभी छुट्टी हुए कुछ कुछ भौचक्के मरीज हों। अब मैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलता हूँ, कि वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्ट्रेन का मतलब मैंने आपको बताया था अत्यधिक प्रयास करना, अर्थात दबाव डालना। ट्विग्स का मतलब होता है टहनी, मैंने आपको बताया था। स्टिफ का मतलब मैंने आपको कड़क, कठोर बताया था। और एक्सर्शन का मतलब मैंने दबाव बताया था आपके लिए, वही स्ट्रेन। और क्रैम्पेड का मतलब मैंने सिकुड़ना बताया था, तंग, वही। और बोझ का मतलब मैंने आपको बताया था पेड़ की बड़ी शाखाएं। और सफलिंग का मतलब होता है जगह बदलना, अर्थात रगड़ खाकर जगह बदलना। आधा सफलिंग का मतलब होता है जगह बदलना, अर्थात रगड़ खाना। डिस्चार्ज का मतलब होता है छुट्टी देना। और हाफ डेज का मतलब होता है अर्धसुप्त अवस्था, अर्थात चौंकना। पेशेंट्स का मतलब होता है मरीज, मैंने आपको बताया था। और क्लिनिक का मतलब होता है चिकित्सालय या अस्पताल या क्लिनिक भी हम कहते हैं। अब मैं आपके लिए इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा ये स्टैंजा कि अर्थात जो है कवित्री क्या कहना चाहती है इस स्टैंजा के माध्यम से। तो देखिए, इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्ष घर की सीमा से मुक्त होने के लिए रात्रि में चुपचाप कार्य करते हैं। पेड़ों की जड़ें स्वयं को बरामदा के फर्श से मुक्त कराने के लिए पूरी रात काम करती हैं। पेड़ों की पत्तियां खिड़की के कांच पर दबाव डालने का अत्यधिक प्रयास करती हैं ताकि वे उसे तोड़ दें एवं बाहर जा सकें। छोटी टहनियां स्वयं को मुक्त कराने हेतु बहुत ज़्यादा दबाव डालने की वजह से बहुत कठोर हो गई हैं। पेड़ों की शाखाएं सिकुड़ गई हैं तथा दीवारों के भीतर और छत के नीचे रहने के कारण झुक गई हैं, क्योंकि वे वहां ज़्यादा विकास नहीं कर सकती हैं। वे वहां से चुपचाप बाहर जाने का प्रयास करती हैं तथा अस्पताल से छूटे मरीजों की भांति लगती हैं जो बाहरी संसार में आकर आधे चौंके हुए हैं। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके स्टैंजा नंबर 3 की ओर। तो चलिए स्टैंजा नंबर 3 देख लीजिए। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कार्सली मेंशन द departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. कह रहे हैं कि आई मिस मैं, कौन, कवित्री कह रही है कि आई मिस मैं सिट, कह रहे हैं कि बैठी हूँ, इनसाइड कह रहे हैं कि अंदर, कह रहे हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स
ओपन, कह रहे हैं कि दरवाजे खोलकर, टू द बरांडा, कह रहे हैं कि बरामदा में, कह रहे हैं कि मैं दरवाजे खोलकर जो है बरामदा में अंदर बैठी हुई हूँ। राइटिंग, कह रहे हैं कि लिख रही हूँ। लॉन्ग लेटर्स, कह रहे हैं कि लंबे लंबे पत्र, कह रहे हैं कि मैं दरवाज़ा खोलकर बरामदा में अंदर बैठी हूँ और लंबे लंबे पत्र क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। कवित्री कह रही है, कवित्री लंबे लंबे पत्र लिख रही है। अब आगे क्या होता है, इन विच, कह रहे हैं कि जिनमें, किसमें, लॉन्ग लेटर्स में, इन विच, कह रहे हैं कि जिनमें आई स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से, कह रहे हैं कि मैं मुश्किल से, मेंशन, कह रहे हैं कि चर्चा करती हूँ, जिक्र करती हूँ, द डिपार्चर, कह रहे हैं कि प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि जंगल के, फ्रॉम द हाउस, कह रहे हैं कि घर से, कह रहे हैं कि जिनमें मैं मुश्किल से ही, कह रहे हैं कि जिनमें मैं मुश्किल से ही घर से जंगल के प्रस्थान की चर्चा करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, द नाइट मीन्स रात्रि, इज मीन्स है, फ्रेश मीन्स ताज़ा, कह रहे हैं कि रात्रि ताज़ा है, अर्थात रात्रि एकदम साफ है। द होल मून, कह रहे हैं कि पूरा चंद्रमा, साइंस, कह रहे हैं कि चमक रहा है, इन ए स्काई स्टिल ओपन, कह रहे हैं कि अब भी खुले हुए आकाश में, कह रहे हैं कि रात्रि एकदम साफ है और पूरा चंद्रमा अब भी खुले आकाश में चमक रहा है। द स्मेल, स्मेल का मतलब होता है महक या खुशबू, कह रहे हैं कि द स्मेल, कह रहे हैं कि महक, ऑफ लीव्स, कह रहे हैं कि पत्तियों की, एंड लिचेन, लिचेन का मतलब होता है काई या शैवाल, कह रहे हैं कि काई या शैवाल, कह रहे हैं कि शैवाल और पत्तियों की खुशबू या महक, स्टिल रीचिस, कह रहे हैं कि अब भी पहुंच रही है, लाइक ए वॉइस, वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज़ होता है, कह रहे हैं कि एक आवाज़ की भांति, इनटू द रूम्स, कह रहे हैं कि कमरों में, कह रहे हैं कि एक आवाज़ की भांति पत्तियों व शैवाल की महक कमरों में क्या कर रही है, पहुंच रही है। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। स्कार्सली का मतलब मैंने आपको बताया था बमुश्किल या मुश्किल से। मेंशन का मतलब उल्लेख या जिक्र करना, चर्चा करना, मैंने आपको बताया था। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, मतलब जाना कहीं के लिए। होल का मतलब होता है संपूर्ण या पूरा या पूर्ण। शाइन का मतलब होता है चमकना, ठीक है। और स्मेल का मतलब मैंने आपको बताया था फ्रेग्रेंस, मतलब महक या खुशबू। लाइकन, लाइकन का मतलब मैंने आपको बताया था शैवाल या काई। तो शैवाक यहाँ लिखा हुआ है, बात वही है। तो आपका शैवाक या काई की जो खुशबू थी, पत्तियों की खुशबू थी, वो क्या था, वो कमरों में आ रही थी। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि वक्ता, जो स्वयं कवित्री भी हो सकती है, अपने घर में बैठती हैं, उनके घर का दरवाज़ा बरामदे की ओर खुलता है। कवित्री लंबे पत्र लिख रही हैं, जिसमें वह मुश्किल से पेड़ों के घर से प्रस्थान का उल्लेख करती हैं, अर्थात चर्चा करती हैं। कवित्री कहती है कि रात शीतल है और पूरा चांद खुले आसमान में चमक रहा है। पत्तियों एवं काई की सुगंध कवित्री तक इस प्रकार आती है, जिस प्रकार घर के कमरों से आवाज़ आती है। अब चलते हैं इसके अंतिम पैराग्राफ की ओर और स्टैंजा नंबर 4 की ओर। तो चलिए स्टैंजा नंबर 4 देख लीजिए। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। कवित्री कहती है माई हेड, कह रहे हैं कि मेरा सर, इज फुल, कह रहे हैं कि भरा हुआ है, ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब होता है फुसफुसाहटों से। फुसफुसाहट, जो धीरे से हम कोई बात करते हैं तो उसे फुसफुसाना कहते हैं। कह रहे हैं कि मेरा सर जो है फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। कवित्री कहती है विच, कह रहे हैं कि जो, टुमारो, कह रहे हैं कि कल, विल बी साइलेंट, कह रहे हैं कि शांत हो जाएगा, कह रहे हैं कि जो कल शांत हो जाएगा। कह रहे हैं कवित्री कहती है कि मेरा सिर उन फुसफुसाहटों से भरा हुआ है जो कल शांत हो जाएंगी। कौन सी फुसफुसाहट? कह रहे हैं कि जो पेड़ जो हैं जा रहे हैं जंगल में, खिसक रहे हैं, वही फुसफुसाहटें। लिसन, कह रहे हैं कि सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कह रहे हैं कि द ग्लास में शीशा, इज मीन्स है ब्रेकिंग मतलब टूट रहा, कह रहे हैं कि सुनो शीशा टूट रहा है। द ट्रीज, कह रहे हैं कि पेड़, आर स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड, कह रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, इनटू द नाइट, कह रहे हैं कि रात्रि में,
कह रहे हैं कि रात में पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। विंड्स कह रहे हैं कि हवाएं, रस कह रहे हैं कि तेजी से दौड़ रही हैं, चल रही हैं। टू मीट देम कह रहे हैं कि उनसे मिलने के लिए, कह रहे हैं कि हवाएं उनसे मिलने के लिए तेजी से चल रही हैं अर्थात दौड़ रही हैं। द मून कह रहे हैं कि चंद्रमा इज ब्रोकन टूटा हुआ प्रतीत होता है, लाइक ए मिरर कह रहे हैं कि एक शीशे की भांति, कह रहे हैं कि चंद्रमा शीशे की भांति टूटा हुआ प्रतीत होता है। इट्स पीसेस कह रहे हैं कि इसके टुकड़े, फ्लैश कह रहे हैं कि चमक रहे हैं, नाव कह रहे हैं कि अब, कह रहे हैं कि इसके टुकड़े अब चमक रहे हैं। इन द क्राउन कह रहे हैं कि ताज में, ऑफ द टालेस्ट ओक कह रहे हैं कि सबसे लंबे बलूत के पेड़ के, कह रहे हैं कि इसके टुकड़े अब सबसे लंबे बलूत के पेड़ के ताज में, मतलब क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज होता है। तो ताज में क्या कर रहे हैं, वो फ्लैश हो रहे हैं अर्थात शाइनिंग कर रहे हैं, मतलब चमक रहे हैं। टालेस्ट का मतलब सबसे लंबे, और बलूत के वृक्ष को ओक कहा जाता है। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए, विस्पर्स का मतलब मैंने आपको बताया था फुसफुसाना, और स्टम्बलिंग का मतलब मैंने ठोकर खाना आपको बताया था। रश का मतलब जो है जल्दबाजी करना। पीसीज का मतलब मैंने टुकड़े बताया था आपको। फ्लैश का मतलब होता है चमकना, और क्राउन का मतलब मैंने शीर्ष या मुकुट बताया था आपको। और टालेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा, और ओक का मतलब होता है एक वृक्ष का नाम होता है जिसे बलूत का वृक्ष कहते हैं। अब मैं इस स्टैंजा का जो है एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको जो है हर एक वर्ड, हर एक लाइन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आखिर कवित्री इस स्टैंजा के माध्यम से क्या कहना चाहती है, तो देखिए। कवित्री पेड़ों की पत्तियों एवं काई से आती आवाज़ों को सुनती है। ये आवाज़ें अगले दिन उपस्थित नहीं होंगी क्योंकि वृक्ष रात को जंगल में चले जाएंगे। कवित्री कांच के टूटने की आवाज़ सुन सकती है। ऐसे ही कांच टूटता है, पेड़ बाहर जाने की जल्दी करते हैं। उनकी जल्दबाजी में वे एक दूसरे पर गिर जाते हैं एवं विभिन्न स्थानों पर फंस जाते हैं। जैसे ही वृक्ष बाहर खुले में निकलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हवा उनसे मिलने हेतु उनकी ओर तेजी से चलती आ रही है। जंगल में जाने के पश्चात लंबे वृक्ष जंगल में सीधे खड़े होते हैं। उसकी शाखाएं चंद्रमा को ढक लेती है जिससे वह टूटे शीशे जैसा दिखाई देता है। चंद्रमा के टूटे टुकड़े सबसे लंबे ओक वृक्ष के शीर्ष के मुकुट जैसे प्रतीत होते हैं। तो विद्यार्थियों, मैंने जो है इस पोयम को डिटेल्स में पढ़ा दिया है, हर मीन्स का अर्थ आपको बता दिया है, लाइन बाय लाइन अर्थ भी बता दिया है, और इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको कर दिया है। डिटेल्स में मैंने इस पोयम को आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाई स्कूल के जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।